है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज है 19 अप्रैल में। मेरा व्लॉग थोड़े से लेट मिल रहा है आप लोगों को। तो आज सभ्या ने टिफ़िन में बोला था ले जाने के लिए सेवई उपमा। तो मैंने सबसे पहले किचन में आते से सेवई निकाली और पानी बॉईल होने रख दिया था मैंने पहले ही। और उसे थोड़ा सा देखा, क्योंकि रखी रहती है तो एक बार देख लेना ज़रूरी रहता है, कुछ कीड़े वीड़े या कुछ भी उसमें ना हो। और उसे बॉईल करने के लिए छोड़ा और साथ ही फिर मैंने वेजिस कट करना स्टार्ट किया। वेजिस में ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब ठंडों में हमें बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं। और सभ्या को ऑनियन इतना पसंद नहीं है, तो मैंने कैप्सिकम कट किया। उसे कैप्सिकम पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कैप्सिकम और टमाटो को ही सिर्फ ऐड किया था। फिर अच्छे से तब तक सेवई भी बॉईल हो गई थी, तो फिर मैंने उसे स्टेन किया और उसमें ना आधा लोटा के करीब मैंने उसमें ठंडा पानी डाल दिया था, जिससे वो ना थोड़ा स्टिकी नहीं रहती है। तो जब तक वो थोड़ी सी ड्राई हो रही थी तब तक मैंने एक तरफ कढ़ाई में लिया घी, और घी में थोड़ा सा डाला जीरा, और जीरे के डालने के बाद ही उसमें मैंने कैप्सिकम और टमाटो उसको उसमें ऐड कर दिया था। और साथ ही ना उसमें थोड़ा सा नमक भी मैंने साथ में डाल दिया था, जिससे वो सॉफ्ट जल्दी हो जाती है सब्ज़ियाँ। और फिर जैसे वो 70% कुक हुए, उसमें मैंने सेवई को ऐड कर दिया और मैगी मसाला उसमें ऐड किया। इसके अलावा मैंने कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया था, और इस तरह से बहुत जल्दी बन जाता है। इस तरह से हमारा सेवई उपमा बनकर तैयार हो गया था। सेवई को ठंडा होने के लिए छोड़ा और सभ्या को फिर दिया दूध पीने के लिए। पहले बैठ जाओ। कहाँ जा रही हो? पहले दूध पी लो। मैं दूध लेके खड़ी हूँ। लो, आ रही हूँ मैं। पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो। मैं कर रही हूँ फैन का। आप दूध पियो है ना? नहाते हो। इसके बाद लंच बॉक्स पैक करना था, तो उसका जो छोटा टिफ़िन होता है ना, उसमें मैंने खीरे को कट करके रख दिया था। थोड़ा सा काला नमक उसमें ऐड कर कर हाफ़ खीरा ही रखा था। कभी कभी होता है ना बच्चे को पसंद नहीं आता, या फिर गर्मी भी बहुत है, तो इस तरह से कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें रख दो तो बच्चे खा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने उसे खीरा रख दिया था। फिर याद आया कि इसमें नमक भी ऐड करना है, तो फिर मैंने बाद में इसमें नमक ऐड किया। उसे काला नमक चाहिए होता है खीरा वगैरह खाती है तो वो। और उसके बाद फिर मैंने सेवई पैक करी, और थोड़ी सी ना उसे बिल्कुल ज़रा सी, वैसे वो कुछ खाती नहीं है और उसकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, तो उसने दूध भी नहीं पिया था। तो मैंने उसे थोड़ी सी सेवई घर पे भी खाने के लिए दे दी थी, बट उसने वो भी ठीक से नहीं खाई। अभी करीब बची है 8:45 और सारा काम कंप्लीट हो गया है। क्योंकि ना आज हो सकता है हम सब कानू का स्कूल देखने जाएं, तो मैंने ऑलमोस्ट रोटियाँ भी बना ली, थोड़ा जल्दी बना लिया। खीर भी बनने रखती क्योंकि पना बनाऊंगी। तो बाजू की आवाज़ आ रही होगी, हमारे घर के पास में माता पूजन है। मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, एक बार के मशीन में दीदी भी आ गई है हमारी। देखो फटाफट से, और रोटियाँ थोड़ी सी बची है वो बना लेती हूँ, और फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम वाले वो करके उठाती हूँ पहले उन दोनों को। रोटी वगैरह बनाकर पूरा किचन क्लीन किया, क्योंकि कल थी एकादशी। तो एकादशी पे मतलब हम फलाहार करते हैं। तो मैंने सबसे पहले बनाया आम का रस बनाया, साथ ही तो उसकी तैयारी की। फटाफट से आम को छीला और आम कट कर कर फटाफट से ना मैंगो जूस बनाया। इस तरह से मैं ना बेसिक काम कर गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब तक आऊँगी ना तब तक बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी, और धूप से आने के बाद हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बचती है। तो मैंने केरी पना और कुछ आम का रस इस तरह से घर पर ही मैं प्रिपेयर कर गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई थी। और ना एक लग्गे से जो हम काम करते रहते हैं वो कर लिया था, और नाश्ता तो इन्हें करना ही नहीं था आज। और कानू के लिए मैंने वो सेवई जो बनाई थी सभ्या के लिए, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना ली थी, तो उसको भी मैंने नाश्ते में वही दे दी, बट उसने खाई नहीं। तो फिर उसको बाद में हम लोगों ने बिस्किट वगैरह खिला लिए थे। और हम लोग शुगर ना, हम जो डेली जो यूज़ करते हैं डब्बा, उसकी यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें हर तरह के हाथ लग जाते हैं, बच्चे हाथ लगा देते हैं। तो फिर मैंने जो स्टोर करते हैं एक्स्ट्रा, उसमें ऐड की। और ब्लेंडर से फटाफट से बन जाता है, और मैसीनेस भी नहीं होती। अगर हम मिक्सर में बनाते ना तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और
बर्तन भी ज़्यादा ख़राब होते हैं। इसमें डायरेक्ट आप कट करो मैंगो जिस भी उसमें बनाना है आपको, और उसी में हम बना लेते हैं। फिर इसके बाद मैंने आम पन्ना बनाने के लिए केरी बॉईल की थी, तो वो अभी हल्की सी गर्मी थी, मुझे थोड़ा सा गरम गरम फील हो रहा था, और फिर मैंने फटाफट से वो बनाया। ये भी मैंने ना फलाहारी ही बनाया था, मतलब सेंधा नमक इसमें ऐड किया था, नहीं तो मैं वैसे इसमें काला नमक और सफ़ेद नमक ऐड करती हूँ, बट सिर्फ सेंधा नमक और शक्कर और काली मिर्ची ऐड की थी। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा होता है, तो जीरा हम जो भून कर अलग से रखते हैं ना, वो मैंने उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया, जिससे ना इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है उस चीज़ का। और हम पीते ही इसीलिए हैं कि हमारी गर्मी को कम करे, तो नमक और जीरा और ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी होती है। नमक हमारे पानी की कमी जो हो जाती है स्वेटनेस के कारण, उसे कंट्रोल करता है। मुझसे ना थोड़ी सी काली मिर्च ज़्यादा डल गई थी, तो फिर वो मैंने निकाल कर बाहर की। और ये देखिए मेरा आम पन्ना भी रेडी है, और ये मेरा मैंगो जूस भी रेडी है। अब मैं इसे फ्रिज में रख कर चली जाऊँगी, थोड़ा सा काम और बाकी है। ये नहीं खा रहा है क्या मैगी? आओ लाओ, थैंक यू। जाओ मैगी खा लो। इस समय ना कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9:30 बजे ही बज रही होगी लगभग, पर मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था और टाइम था, ये दोनों रेडी हो रहे थे जब तक। तो मैंने सोचा ये दाने जो मम्मी ने सेके थे इसे भी मैं छील कर पीस देती हूँ। करीब मात्र 10:30 बजे और मेरा पूरा काम हो गया, खाना बन गया है। बस फलहार में ककड़ी अगर फ्राई करनी है, बाकी सब कुछ हो गया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। आज हम जा रहे हैं, अब फाइनली हम जा ही रहे हैं स्कूल। देखिए मेरा पूरा खाना रेडी है, ये सकरा है, मतलब खाना है, सब्जी रोटी दाल, और इधर मैंने फलहार की पूरी तैयारी कर ली है। आमरस पूरा सब कुछ बन गया है, कपड़े वगैरह भी मेरे आज अच्छे वॉश हो गए, डल गए, पट्टा गिर गया। बस अब हम निकल रहे हैं स्कूल के लिए। ऑलरेडी इतनी तेज़ धूप हो गई है ना, और देखो क्या होता है कि स्कूल में डालते कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो मैंने सभ्या को डाला था ना वो स्कूल तब यहाँ पर बंद हो चुका है। उसकी मेन ब्रांच बहुत ज़्यादा दूर है, तो इतने दूर तो हम बच्चों को भेज नहीं सकते। सो चलिए अब हम फटाफट से चलते हैं स्कूल विज़िट करने, उसके बाद जो भी होगा फिर मैं आपको अपडेट दूँगी बाद में। स्कूल से आए हम 12 सवा 12 बजे, और फिर मैंने आकर बनाया फटाफट से खीरे का रायता, और ये कुछ इस तरह से हमारी फलाहार की थाली तैयार हुई। आम रस, आम पन्ना, खीरे का रायता, खिचड़ी, मिर्च और नींबू के बिना फलाहार अधूरा है। और इसके बाद डायरेक्ट मैं आपको मिल रही हूँ 5:30 या 5:45 बजे के लगभग, क्योंकि इसके बीच उसके बाद ना फलाहार करने के बाद थोड़ा सा हेडेक सा हो रहा था, और तो मैं बच्चों के साथ में थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी। सभ्या भी स्कूल से आई तो उसे भी थोड़ा रेस्ट करवाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उससे और कान्हा को लेकर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर वही शाम को उठे, चाय वाय पी, और फिर मैंने सभ्या के दोनों पैरों में और हाथों में अच्छी तरह से मेहंदी लगाई, अच्छी थिक लेयर लगाई, क्योंकि उससे ना गर्मी, ऐसा बोलते हैं मेहंदी ठंडी होती है तो उससे गर्मी दब जाती है। और रेयांश लेने आया था कान्हा की चप्पल, क्योंकि वो जा रहे थे नगर पालिका। गर्मी हो रही थी और इसको बहुत गर्मी बढ़ रही थी, तो मैंने ना इसे जो अपनी हरी मेहंदी होती है वो घोल के लगाई है। स्कूल जाती है ना तो उसे जलन होती है पैरों में, हाथों में, तो इसलिए ना नॉर्मल जो अपनी मेहंदी होती है हरी वाली वो घोल के लगा दी, जिससे उसे ना थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। हम लोग पहले के टाइम पर भी लगाते थे, हमारी दादी वगैरह गर्मियों में ये वाली मेहंदी, तो इसलिए मैंने भी उसे लगा दी। देसी इलाज, देसी जुगाड़। सब हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। अब वहीं बैठ के पढ़ाई करेगी, उससे पढ़ने के लिए बुक कॉपी वगैरह दे दूँगी मैं। हम स्कूल गए थे सुबह, तब मैंने आप लोगों से बात की थी। फिर उसके बाद ना स्कूल से हम लोग करीब 12 सवा 12 बजे आए, और जो भी स्कूल से हमें विज़िट करना था उसके बाद इतनी गर्मी हो रही थी ना, फिर वहाँ से आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत फलाहार और बनाया जो रह गया था। खिचड़ी तो मम्मी ने बना दी थी, मैंने उनसे ही बोला था कि आप बना देना, मम्मी से बोला था मैंने खिचड़ी, मम्मी ने बनाई। बाकी फिर खीरे का रायता बनाया, बस, और बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। बट इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, तो ऐसा हेडेक टाइप से हो रहा था। फिर सभ्या भी आ गई स्कूल से, फिर बच्चों ने खाना खाया, हमने खाना खाया, मतलब फलहार किया। उसके बाद दोपहर में सभ्या के साथ वही गेम खेला, बच्चे बोर थे, और बस इतना सब करके फ्री हुई थी
तो जो हमारी हाउस हेल्प आती दीदी वो आ गए थे, तो उनकी बड़ी वाली सिस्टर के यहाँ पे भी बेबी हुआ है कल, तो उनसे बात करने लगी, आधा घंटा उसमें लग गया। बस शाम का टाइम हो गया, शाम को भी वही फिर चाय वाय हुई। बच्चों ने, आज हमने आम पन्ना बनाया था तो बच्चों ने फिर आम पन्ना ही पी लिया था, आज ऐसे और कुछ नहीं दिया उनको। और फिर इसके सभ्या को पढ़ाया, जो मेरा रूटीन वही बस। और शाम फिर अब सभ्या सो चुकी है, थोड़ा बहुत खाया दोनों ने, और अब सभ्या तो सो चुकी है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा वैसे। और बस अभी तक तो इतना ही है। और अभी शाम को तो कुछ भी नहीं बनाना, खाना भी सब कुछ रखा हुआ था, फलहार भी रखा हुआ है। अब देखते हैं, ये आएंगे और इनसे पूछूंगी कुछ और खाना है क्या, पराठे वराठे या खिचड़ी खा लेंगे, जो भी है वो बचा है अब हमारा खाना। और बस अभी तो कपड़े तय बनाने रखे हैं, वो मेरी चेयर पर है ना, वरदान है, वो कभी खाली नहीं रह सकती, कुछ ना कहीं से कपड़े आ ही जाते हैं उस पर, इतने वॉश ही होते हैं बच्चों के कपड़े दिन भर में। और ये अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। What is this? ये आप वो जो दिख रही है सामने, जो कैबिनेट खुला हुआ है, उसमें सिर्फ इन लोगों के खिलौने रहते हैं, खिलारा ही रहता है उसमें बस। हम लोग फिर से बोलो, आप क्या बोल रहे हो? What is this? हाँ, लड़की, कन्या, इधर दिखा दो, हाय कर दो कन्या इधर कैमरे में। हमारी कन्या की मस्ती चल रही है। तो सो ही चुकी थी पहले ही, आज तो कानू भी सो गया 9:30 बजे, क्योंकि ना आज वो दिन में सोया नहीं था ज़्यादा देर, तो वो भी आज सो चुका है। बस अब मैं फटाफट से ना बनाती हूँ कपड़ों की तय, और तो अब कुछ भी काम नहीं है। हम लोगों ने फलहार भी कर लिया है, पापा ने बस खाना नहीं खाया, तो वो तो फिर मम्मी परस देंगी उनको, बाकी तो अब कुछ भी काम नहीं है। आज सब हो गए हम लोग फ्री, अभी 10 ही बजी और बस इससे ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है, तो इसलिए अब हम फटाफट से बनाते हैं कपड़ों की तय। बस 2 या 3 कपड़े घड़ी किए होंगे और खाना उठ गया था। फिर वो इतनी मुश्किल से सोया है ना रात को 12:30 बजे, फिर मैंने उसके कपड़े वगैरह भी चेंज कर दिए थे, क्योंकि रात को हम ना मोस्टली फुल कपड़े पहना के सुलाते हैं, क्योंकि एसी चलता रहता है तो सही रहता है बच्चों के लिए फुल कपड़े पहनाना। और फिर सब कपड़ों को फिर मैंने उनकी जगह पर सेट किया, और साथ ही सभ्या की नेक्स्ट डे की सैटरडे की यूनिफ़ॉर्म दूसरी होती है, तो वो यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी निकाल कर रखी। और इसी के साथ चलिए आज मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।